हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के ऊपर मॉक टेस्ट। तो जैसा आपको पता है कि ये पेपर जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का है वो होने वाला है 10 मार्च को। तो अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तैयारी के लिए। तो अभी जो है आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल इंग्लिश के ऊपर मॉक टेस्ट। 20 क्वेश्चंस जो हैं इसमें इंग्लिश के आपको पूछे जाएंगे। बेसिक एवरेज क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछे जाएंगे। अब आपको इस वीडियो को देखकर आपको टेस्ट करना है आपकी इंग्लिश नॉलेज को कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है, आपका ग्रामेटिकली आप कितने स्ट्रांग हो, वो सब आपको यहाँ पर इस वीडियो में चेक करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेंसेस का ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वॉचेस, हैव वॉच्ड, हैड वॉच्ड या फिर वॉज वॉचिंग। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। तो आपको इसका आंसर बताना है। जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। इसका सही आंसर बनेगा सी ऑप्शन। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का ये टेंस दिया गया था। तो यहाँ पर आपको रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू, यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो अगले क्वेश्चन में अब आपको पूछा गया है, ही डैश इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डजेंट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर भी आपको बताना है इसी तरीके से। इस टेंस को आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो टेंस की फॉर्म है वो यहाँ पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हैव बीन लिविंग, हैज़ बीन लिविंग, हैव लिव्ड या फिर लिविंग। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ही हैज़ बीन लिविंग इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये टेंस है। तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है, जंबल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको और यहाँ पर आपको इन जंबल्ड सेंटेंसेस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर पी क्यू आर और एस ये चार सेंटेंसेस दिए हैं जो कि यहाँ पर ये टूटे हुए सेंटेंस के तौर पर इनको दिया गया है और आपको एक कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का जो फुल मीनिंग जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, मोनूमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड for thousands of years and they are often the most durable and famous symbols of ancient civilization। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर जो बनता है वो बनता है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको ये पार्ट्स दिए गए हैं सेंटेंस के, इसको आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो पार्ट्स दिए गए हैं इसके हिसाब से आप इसको कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा इसका वो आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में सबसे पहले क्या आएगा, द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स फॉर असेसिंग द कंडीशन ऑफ इकोसिस्टम एंड देयर बायोडाइवर्सिटी। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ही सैड आई विल रिटर्न टुमारो। तो यहाँ पर आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका, ये आपको बताना है। ही सेड दैट ही विल रिटर्न टुमारो, ही सेड दैट ही वुड रिटर्न टुमारो, ही सेड दैट ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे या फिर ही सेड दैट आई वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर सही आंसर जो इसका आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। ही सेड दैट ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर दिया गया है दे टोल्ड अस दैट दे हैड वेटेड एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दे टोल्ड अस वी वेटेड एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When Juan was 2, he dash already speak very well। तो यहाँ पर करेक्ट मॉडल आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा मॉडल यहाँ पर ब्लैंक में आएगा। तो यहाँ पर when Juan was 2, he could already speak very well, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में दिया गया है तो यहाँ पर कैन की जगह यहाँ पर कुड यहाँ पर सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो यहाँ पर इसका सही मॉडल जो आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन सी, शी माइट विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स होम ड्यूरिंग हॉलीडेज। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, पॉसिबिलिटी दी गई है, तो यहाँ पर माइट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रुथ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें आर्टिकल कौन सा यहाँ पर सही रहेगा, अ, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा डी, क्योंकि ये सेंटेंस अपने आप में ही ये कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, ही हैड डैश 1 रुपी नोट। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पर आएगा ही हैड अ 1 रुपी नोट, क्योंकि यहाँ पर जो वॉइस आ रही है वो वॉवल की नहीं आ रही, तो यहाँ पर अ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब आपको कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर यहाँ पर देना है जो क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर जो पैसेज है इस प्रकार से है, आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड सोल्जर इन आवर लिटल टाउन, ही हैड ओनली वन लेग, हैविंग लॉस्ट द अदर समवेयर इन असम इन 1942। यहाँ पर जो राइटर है ये बात कर रहा है ओल्ड सोल्जर की, जिसकी एक स्टोरी ये सुना रहा है, जिसमें ये बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फॉन्ड था इस सोल्जर की स्टोरी को लेकर, और यहाँ पर ये बता रहा है कि उसकी एक ही लेग थी और दूसरी लेग जो है उसकी वॉर में असम में वो लूज़ कर चुका था। ही यूज टू टेल मी अबाउट हिज एडवेंचर्स, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रन अवे फ्रॉम होम टू ज्वाइन द आर्मी, ही हैड एक्सपीरियंस्ड हिज फर्स्ट बैटल इन द लिबियान डेजर्ट। तो यहाँ पर जो राइटर है इसको सोल्जर ने बताया हुआ था अपनी एडवेंचर स्टोरीज़ के बारे में, कि कैसे वो घर से भागकर आर्मी ज्वाइन की थी उसने, और कैसे उसने पहला बैटल जो लड़ा था लिबियान डेजर्ट में, एक्सपीरियंस उसने पहला जो बैटल था वो एक्सपीरियंस किया था। आउट ऑफ हिज डजन्स ऑफ वॉर स्टोरीज द वन आई लाइक्ड बेस्ट वॉज द वन ऑफ हिज एस्केप फ्रॉम अ जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर कैंप इन बर्मा। तो राइटर को जो सबसे ज़्यादा अच्छी स्टोरी सोल्जर की लगी थी वो लगी थी जो इसकी एस्केप थी जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर से इन बर्मा, बर्मा से ये भागा था जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर से, वो स्टोरी राइटर को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। ही टोल्ड मी अगेन एंड अगेन हाउ ही वॉकड 200 माइल्स इन 2 वीक्स। और यहाँ पर बताता है राइटर कि कैसे सोल्जर इसको बता रहा था कि 200 माइल्स तक ये कैसे लगातार ये बिना थके चला था। एंड ऑन द वे ही वॉज बिटन ऑन टू by a poisonous snake and he had to cut off part of his toe in order to survive। और जब वो वहाँ से भागा था तो उसको एक पॉइजनस स्नेक ने काट लिया था और उसने टो का पार्ट कट कर लिया था ताकि वो सर्वाइव कर सके। बट by the time he got to an Indian camp the wound has turned septic and the leg had to be amputated। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जब तक वो सोल्जर इंडियन कैंप में पहुँचा तब तक उसका जो वाउंड था वो बिल्कुल सेप्टिक हो गया था और उसको अपनी टांग जो है काटनी पड़ी। ही इज़ हाउएवर क्वाइट कंटेंटेड विद हिज लॉट। तो अब इस पैसेज में से आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है
द सोल्जर्स लेग हैड टू बी एम्पूटेटेड बिकॉज, यहाँ पर सोल्जर की लेग जो है वो क्यों काटनी पड़ी थी, इसका रीज़न जो है आपको दिए गए हैं, 4-5 रीज़न दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपको सही लग रहा है। ही हैड वॉक 200 माइल्स इन 2 वीक्स, ही वॉज वॉन्डेड इन अ वॉर, द वॉन्डेड टू टर्न सेप्टिक, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा रीजंस हैं इसके, क्योंकि ये 200 माइल से ज़्यादा 2 वीक्स में चला था, उसकी वजह से भी ये हुआ था। एंड ही वॉज वॉन्डेड, वॉर में वॉन्डेड था, और उसको एक जो उसका टो था वो सेप्टिक हो गया था, इस वजह से जो है ये सारे रीजंस जो थे एम्पूटेट होने के लिए उसकी लेग के लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पिक आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको क्लॉज चुनना है इस सेंटेंस में से कि यहाँ पर कौन सा क्लॉज है। नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्लॉज है। नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम, या फिर इवनिंग केम। तो यहाँ पर जो व्हेन इवनिंग केम है, यहाँ पर इसका ये क्लॉज है। देन 13 क्वेश्चन है, शी इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट डैश आई एम अवे ऑन हॉलीडे। तो यहाँ पर भी आपको इस ब्लैंक को फिल करना है। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा, शी इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट वाइल आई एम अवे ऑन हॉलीडे। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। तो यहाँ पर ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको एक फ्रेज दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का सही मीनिंग आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो सही मीनिंग इसका है डन इजली विदाउट एनी प्रिपरेशन, किसी भी प्रिपरेशन के बिना ही जो किया जाता है उसको हम बोलते हैं, फ्रेज के तौर पर अगर बोलेंगे हम तो इसको बोलेंगे एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15th क्वेश्चन, लाइक अ सिटिंग डक। लाइक अ सिटिंग डक का मतलब क्या होता है यहाँ पर? लाइक अ सिटिंग डक का मतलब होता है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पर ये आपको सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। फियर कैन बी ओवरकम बाय करेज। तो यहाँ पर आपको कौन सा सेंटेंस इसमें एक्टिव वॉइस के तौर पे है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर जो है करेज कैन ओवरकम फियर, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर प्रपोजिशन का ये क्वेश्चन है, व्हेन वी गेट रेडी फॉर डिनर आई हैव टू टेक माई बुक्स डैश द टेबल। तो यहाँ पर क्या आएगा? When we get ready for dinner, I have to take my books off the table. Books टेबल से उठानी पड़ेंगी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, डेविड क्लीन्ड हिज रूम बाय स्टफिंग एवरीथिंग डैश हिज बेड। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका? डेविड क्लीन्ड हिज रूम बाय स्टफिंग एवरीथिंग अंडर हिज बेड। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आपको साइनोनियम बताना है नार्सिसिस्ट का। तो नार्सिसिस्ट का जो साइनोनियम होता है ये आपको बताना है, जैसे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, हम्बल, अल्ट्रुइस्टिक, ब्रैगार्ट या फिर शाय। तो दोस्तों यहाँ पर नार्सिसिस्टिक का जो साइनोनियम है वो होता है ब्रैगार्ट। ब्रैगार्ट का मतलब होता है सेल्फिश या सेल्फ अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एंटोनियम ऑफ फॉलोइंग वर्ड। एंटोनियम यहाँ पर आपको बताना है एगोनी का। एगोनी का एंटोनियम आपको बताना है। तो एगोनी का एंटोनियम जो होता है वो होता है एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब हैप्पीनेस, एगोनी मतलब डिसअपॉइंटमेंट। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के ऊपर। तो आई होप आपने मैक्सिमम इसमें स्कोर किया होगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।